आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, खुदावंत को धन्यवाद हो, उसने आज की दिन भर संभाला और आज की रात्रिकालीन फिर से अपने वचन को सीखने का प्रभु ने अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने सुबह के समय ऐसा सीखा था कि जितने लोग थे जो मिस्र से निकलकर कनान देश को जा रहे थे, वे लोग मांस खाने के लिए लालच किया कि हमें मांस खाने को कौन देगा। उनको वही मिस्र देश का वो खाना पीना अभी जंगल में याद आ रहा है और वही बातों को स्मरण करके अभी बोलते हैं कि हमें मांस खाने को कौन देगा। और वे सब के सब मूसा के सामने आंसू बहा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मसीह में आने के बाद कई बार हमको जब सब कुछ नहीं मिलता जो मसीह में आने से पहले संसार में मिलता है, तो कई बार हम भी एक दूसरे के सामने कई बार इन बातों को कहकर परमेश्वर को कोसते हैं कि मसीह में आने के बाद हमें ऐसा खाने को नहीं मिलता, वैसा खाने को नहीं मिलता। याद रखना, मसीह में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को खाने को आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मसीह में आने के बाद एक नियम है, एक अनुशासन है। जब उस नियम में, उस अनुशासन में आप रहेंगे, तभी आप एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ जितने भी लोग ही, वे सब के सब मूसा के आगे आंसू बहा रहे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। तब जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसके बाद परमेश्वर उनके लिए बटेरे को क्या कर दिया, ऐसा समुद्र का लहर आया, ऐसा आंधी और तूफान आया कि सारे बटेरे उड़कर उनके छावनी के पास में आ गए। और वे लोग दिन और रात और यहां तक के अगले दिन भी अपने लिए मांस को बटोर लिया, अर्थात बटेरे को बटोर लिया, ताकि वे लोग उनको खा सके। परमेश्वर उनके इच्छा के अनुसार अभी उनको दे रहे। लेकिन तब क्या हुआ, जब उनको परमेश्वर खाने के लिए मांस दिया। लिखा है 11 अध्याय उसका 33 पद, मांस उनके मुंह ही में था और वे उससे खाने भी ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। सोचिए, लालच करने वाले इस्राएलियों इस्राएलियों को परमेश्वर उनके मांगने के अनुसार उनको दिया, लेकिन दुख की बात है कि परमेश्वर उनको खाने के लिए नहीं दिया। लिखा है परमेश्वर उनको बहुत बड़ी मार से उनको मारा। सोचो, खाने ही ना पाए थे, निवाला मुंह पर ही था, लेकिन परमेश्वर क्या किया, उनको बड़ी मार से मारा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मसीह में आने के बाद जो मांगना उचित है उन्हीं बातों को आप मांगे। यदि मसीह में आने के बाद जो बात को आपको मांगना नहीं है, उन बात को यदि आप प्रभु के सामने मांगेंगे, प्रभु देगा, क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन दुख की बात है, वो आपके लिए आशीष का कारण नहीं ठहरेगा, वो आपके लिए दंड का कारण ठहर जाएगा। इसलिए मसीह में आने के बाद संसार के किसी भी चीजों के लिए हम प्रभु से न मांगे। हम प्रभु से जो कुछ भी मांगते हैं, हम उसको सोच समझ कर, हम उसको परख कर मांगे। ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए दंड का कारण बन जाए। इन लोगों को नहीं मालूम कि हम मांस तो मांग रहे हैं, लेकिन वो मांस हमारे लिए दंड का कारण हो जाएगा। बहुत से जवान भाई बहन प्रभु से जो मांगना चाहिए वो ना मांगकर संसारिक बातों के लिए प्रभु से मांगते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन अंत में उनको क्या मिलता है, परमेश्वर की ओर से दंड के अलावा और कुछ नहीं मिलता। माता पिता भाई बहन वही मांगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है। आइए आज की रात्रिकालीन अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिताजी, हम यीशु नासरी के नाम से प्रभु आज की रात्रि आपके सम्मुख में आते हैं। प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु आपके लोग परमेश्वर पिता वही मांगे प्रभु जो आपके वचन के अनुसार सही है। प्रभु सहायता कर, हर एक दुष्ट शक्ति का प्रभाव जो लोगों के मन में स्वामी संसार के बातों का लालच चलाता है प्रभु, वे आपके नाम से दूर होने पाए।
पिता परमेश्वर किसी ऐसे बातों को न मांगे प्रभु जी कि उनके लिए पिता दंड का कारण होने पाए, लेकिन वही बातों को मांगे प्रभु जो बाइबिल के वचन के अनुसार हो। प्रभु सहायता करें। आज की रात्रि परमेश्वर पिता हर एक को मीठी नींद दे प्रभु, स्वर्गीय स्वप्न के द्वारा बातचीत कर परमेश्वर पिता, कल के दिन सबों के लिए अनुग्रह और आशीष का दिन ठहरने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट।